क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया है। अगर उसे मिस कर दिए हो तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रही हूँ, वहां से देख लो, जिससे कि आगे की प्रश्नावली, आगे का जो एक्सरसाइज आएगा उसे अच्छे से समझ पाओ। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 जो है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? हमने लास्ट वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है कि √2 और √3 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वो आप पहले उसे चेक कर लो तो समझ में आने लगेगा कि हम कैसे से प्रूफ करते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसे विरोधाभास, मतलब जो कह रहा है ऐसा कह रहा है अपरिमेय संख्या है, क्या है, √5 जो है क्या है, वर्गमूल 5 जो है अपरिमेय संख्या है, उसे हम मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम प्रूफ करते हैं। माना कि वर्गमूल 5 जो है ये परिमेय संख्या है। तरीका से हम इसे प्रूफ करते हैं, उसका नाम है विरोधोक्ति। विरोधोक्ति, आप देखो विरोध कर रहे हो ना, ये कह रहे हैं अपरिमेय प्रूफ करो और हम मान रहे हैं कि नहीं ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको विरोध मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं इसके, इसलिए इस तरीका का ही नाम होता है विरोधोक्ति। तो हम मान लिया कि क्या माना कि √5 जो है, वर्गमूल 5 जो है यह परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ, हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही यही होता है। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम P/Q यानी कोई भी अल्फाबेट मतलब बट्टे वाले के फॉर्म में हम लिखते हैं, जहां पर उसका जो हर होता है, उसका हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और AB जो होता है, PQ जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर फायदा उठाएंगे, इसकी परिभाषा का फायदा उठाएंगे। हमने मान लिया कि √5 जो है, वर्गमूल 5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है, A और B सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखो, सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? सअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका हम HCF मसा निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। देखो एक चीज समझो, कोई संख्या है, 7 लेते हैं, मान के चलते हैं हम 7 लेते हैं, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 1 आ रहा है। अब हम इसी में देखते हैं, हम 8 लेते हैं, ठीक है, 8 लिया हमने तो क्या आएगा, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यही आएगा ना। ये हम 7 और 8 दो संख्या ले रहे हैं और इस तरीके से हम लिख रहे हैं, है ना। अब देखो इसका HCF अगर निकालोगे तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और उसकी पावर सबसे छोटी हो। तो हम इन दोनों की बात करेंगे, क्या कॉमन आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों में देखो सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह सअभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों की बात करते हैं तो कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर, दो नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, ये बात को ध्यान में रखना है। क्या इसका मतलब यही है कि मसा निकालेंगे तो सिर्फ 1 आएगा? अगर मसा 1 आ रहा है तो इन दोनों में 1 ही कॉमन होगा। इस बात को मैंने ये समझाया है, बस 1 कॉमन होगा। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखोगे, A बराबर B√5, यही लिखोगे। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कोण में गुणा कर लिया, ऐसा लिखा। और हम √5 को हटा देंगे। ऐसे कैसे हटाओगे, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा। तो हम कर दिए, A² बराबर B² गुणे ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B² बराबर A² बटे में 5 आ रहा है, A²/5। इसका मतलब ये है कि 5 जो है, 5 क्या कर रहा है, A² को विभाजित कर रहा है, 5 A² को विभाजित कर रहा है, यही तो मतलब है नीचे में आने का मतलब करता है। अगर 5 A² को विभाजित करता है तो हमने थ्योरम एक पढ़ा है, कौन सा थ्योरम, थ्योरम 1.3, 1.3 थ्योरम में ये कह रहा है कोई संख्या A अगर B² को विभाजित करता है
तो वही संख्या b a को भी विभाजित करेगा। हमने इस थ्योरम में इसे प्रूफ किया है, तो हम उसी थ्योरम का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो हम इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, अगर 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है b को भी, 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। देखो बहुत सरल है ये, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस। तो a5 जो है a को भी विभाजित करेगा। अगर 5 a को विभाजित करता है, अगर 5 a को विभाजित करता है तो कोई तीसरे नंबर जरूर मिलेगी। कैसे? देखो कोई नंबर 10 है, मान लिया कोई एक जगह पे हमने 10 रख दिया और 5 से इसको हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। तो देखो कोई एक संख्या मिल रहा है, 5 दूनी 10, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो संख्या जैसे ही मिली वहां पर हमें, तो इसके मान लिया कि ये कोई k है, कोई संख्या हमें नहीं पता है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो हम मान लिया कि कोई अगर तीसरी संख्या मिल रही है तो वो k होगी। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? a बराबर 5k। अब देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब क्यों करेंगे स्क्वायर? क्योंकि हमें यहाँ से कुछ इक्वेट कर लेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हमें यूज करना है, तो हम दोनों तरफ a स्क्वायर लाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो a स्क्वायर हो जाएगा, मिल जाएगा, वर्ग करोगे तो a स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 को 2 बार लिखोगे, यही लिखोगे ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 2 बार आ जाएगा, k स्क्वायर। ये हमने किया। अब हम a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है? 5 गुणे b स्क्वायर, 5 गुणे 5 गुणे k स्क्वायर। 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें b स्क्वायर बराबर क्या मिला? 5 k स्क्वायर मिल गया। b स्क्वायर बराबर 5 k स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि k स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है? k स्क्वायर बराबर मिल रहा है b स्क्वायर बटे में 5। अब देखो 5 बटे में आया, इसका मतलब ये है कि जो 5 जो है ना b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, को विभाजित करता है। 5 क्या करता है? b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। किसके अकॉर्डिंग? प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार। प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से हमने देखा, अगर कोई संख्या 2 नंबर को विभाजित कर रहा है, कोई 5 जो है a और b को हमने क्या देखा? स्पष्टतः 5 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, करता है। अतः 5 क्या है? a और b में 5 कॉमन है। 5 क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। 5 कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। मैं लिख देती हूँ, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों संख्या में 5 आ रहा है, उभयनिष्ठ है। अब देखो जब a और b में 5 भी आ रहा है, हमने क्या माना है? a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 भी आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया, अतः हमारी कल्पना, हमने जो माना है, हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। हमारी कल्पना गलत हो गई कि √5 जो है परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमने किया। क्या किया कि √5 जो है परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ देखो 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5 भी एक ऐसा है उभयनिष्ठ आ रहा है। हमने माना कि a और b के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक गुणनफल आ रहा है, इसलिए ये हमारा मानना गलत हो गया। इसका मतलब यही है, अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया? प्रूफ किया। √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमने इसको प्रूफ कर दिया। √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अब देखो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। मान लेंगे, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 प्लस 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a b क्या है, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। मतलब a और b के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो 2√5 को यहीं रहने देते हैं और a/b -3। क्यों, देखो यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो -3 लिख लिया। अब हम सिर्फ √5 रहने देते हैं और 1/2, 2 यहाँ पे क्या है, गुणे में है, तो इधर हम क्या कर लेंगे, भागा में कर लेंगे, ये हो जाएगा। हमने बस नंबर्स का हेरा फेरी किया है। तो नंबर्स यहाँ दो, देखो 3 यहाँ पर प्लस में था, इधर माइनस में कर दिए, इधर 2 क्या है, गुणा में है, इधर हमने भागा में कर दिया। अब देखो ये संख्या क्या है, p/q के फॉर्म में है। ये संख्या p/q के फॉर्म में है, बिना रूट वाला है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 1/2 a/b -3। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, जहां पर क्या है, जहां पर b बराबर 0 नहीं है और a b क्या हो सकता है, इंटीजर्स होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। अब हम इसके जगह पे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1/2 इंटू a/b -3 के जगह पे परिमेय संख्या लिख कर देखो, √5 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यही होगा ना। जैसे ही ये संख्या परिमेय होगा तो √5 भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। हमने तो ये किया ना, दोनों बराबर है तो बराबर है, तो बराबर कर दिया, तो जैसे ही ये किया तो √5 क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है कि अभी हमने प्रूफ किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने स्टार्ट ही गलत से किया है। इसका मतलब यही हो गया कि हमने स्टार्ट गलत से किया है, अतः हमारी कल्पना ही गलत हो गई, हमारी कल्पना गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि वर्गमूल 5 है अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। हमें क्या मिल गया कि परिमेय संख्या मिल गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः 3 प्लस 2√5 जो है यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब देखो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि 3 प्लस 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। कौन सी संख्या है, 1/2, 7√5 और 6 प्लस √2। ये क्या है, हमें सिद्ध करना है 6 प्लस √2, हमें ये सिद्ध करना है क्या है, ये अपरिमेय है। तो हम बारी बारी से देख रहे हैं, पहले नंबर पे फर्स्ट को देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, 1/2। हम मान लेंगे, जैसे लास्ट में किया है, मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे 1/2 √2 है, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं।
हमने लिख दिया, जहां पर ए बी क्या है, ए और बी सभाज्य संख्या है, और बी यहाँ पर ए और बी सभाज्य संख्या है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे ऐसे गुना करोगे तो हमें क्या मिल गया, b बराबर a√2। अब √2 को हटा देना है तो क्या करोगे, वर्ग करोगे। वर्ग किया तो क्या मिल गया, b² बराबर a² गुणे 2, ये मिल गया। अब देखो a² बराबर क्या लिख सकते हो, 2 इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में आ गया। अगर ये भागा है मतलब क्या हो गया, 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है, यही मतलब है, विभाजित करता है। अगर 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। कैसे, थ्योरम 1.3 में हमने पढ़ा है, प्रमेय 1.3 में हमने यही पढ़ा है कि कोई संख्या अगर b a² को विभाजित करता है तो वही संख्या a को भी विभाजित करता है। इसी की तरह हमने इसको लिख दिया, अगर 2 जो है b को विभाजित करता है तो कोई तीसरी संख्या जरूर मिलेगी कि जो विभाजित करके इसका क्या होगा, इसका भागफल होगा। विभाजित करेगा तो भागफल मिलेगा कि ये भागफल वाली संख्या है। तो क्या लिख सकते हो, b बराबर 2k। अब हमें b² लाना है, 2 लाना है क्योंकि b² की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करना है। तो b² लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो b² बराबर क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 k²। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, तो हम 4 को 2 गुने 2 लिख लिया, हमने 2 गुने 2 4 को लिख लिया है। अब देखो b² बराबर क्या है, b² बराबर यहाँ देखो a² गुने 2, b² की जगह पे हम a² गुने 2 लिख लेंगे और 2 गुने k²। तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, तो a² बराबर हमें क्या मिल गया, a² बराबर 2k², a² बराबर 2k²। k² निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, a² बटे में 2, ये गुणा है इधर भागा हो जाएगा। अगर a² बटे 2 है तो मतलब यही है कि 2 a² को विभाजित कर रहा है, को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो यही 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 a को भी विभाजित कर रहा है, 2 b को भी विभाजित कर रहा है। स्पष्ट आप क्या देख रहे हो, स्पष्ट 2 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यही होगा ना कि a और b में 2 कॉमन है, मतलब क्या मतलब निकल रहा है, 2 a और b दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसका मतलब यही हो ना, दोनों a और b दोनों को 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यही है कि a और b दोनों संख्या में 2 कॉमन है, तो हमने वही लिखा है। अगर 2 दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों में कॉमन है, तो हमारी मानना क्या, हमने जो माना है a और b सभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, यहाँ 2 भी एक कॉमन आ रहा है, यानी क्या हो गया, अर्थात हमारी कल्पना गलत हो गई। हमारी कल्पना जो क्या है, कल्पना गलत हो गई, हमने जो माना वो गलत हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यह एक बटे √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं 7√5 वाले। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है कि 7√5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है,
ही लिखते रहो, है ना। 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय है तो मतलब इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब PQ लिखो, AB लिखो, BC लिखो, CD लिखो, कोई भी अल्फाबेट में लिखो, लेकिन हमें बट्टे के फॉर्म में लिखना है। हम यहाँ पर AB ले रहे हैं क्योंकि सब में हमने AB ही लिया है, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम सब क्वेश्चन में AB ही लेंगे। तो AB लिया। यहाँ पर क्या है, A और B सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है मतलब दोनों का मौ से निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। तो अब क्या लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो किया तो क्या मिल गया, A बराबर 7√5b, यही मिला ना। अब देखो √5 को अलग करना है हमें। √5 को अलग किया, क्या लिखा, √5 बराबर a/b तो आ रहा है, साथ में 7 भी गुणा में है तो 7 भी आ जाएगा, गुणे 7। अब इसको देखो a/7b, इसको आगे पीछे कर लिया हमने तो a/7b। अब a/7b जो है ये परिमेय संख्या है। a/7b क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि √5 भी एक परिमेय संख्या हो गया क्योंकि a/7b के बराबर है √5। तो अतः क्या हो गया, √5 भी एक परिमेय संख्या मिल रहा है। परिमेय संख्या हो रहा है जो क्या है, गलत है। √5 जो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √5 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में से प्रूफ किया है √5 अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी मानना क्या, हमने क्यों गलत आ गया, क्योंकि हमने माना ही गलत है। क्यों ऐसा आ गया, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मानना गलत हो गया। अतः हमारी कल्पना गलत हो गई। इसीलिए क्या हो गया, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 + √2 को आपको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 6 + √2 बराबर a/b। जहाँ पर क्या है ab, ये लिखना बहुत जरूरी है, कभी भूलना नहीं। a और b हमें बताना जरूरी है कि ab क्या है। तो a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, तभी काम बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अभाज्य संख्या है, हमें बताना पड़ेगा a/b हम अगर लिख रहे हैं तो ab है क्या, इसलिए हमें पहले बताना पड़ रहा है कि ab सअभाज्य संख्या है, मतलब इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका LCM अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, मतलब a और b में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका मतलब यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, √2 को अलग कर लेंगे। तो √2 को अलग करोगे, वर्गमूल 2 को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, a/b - 6। क्यों, 6 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में आ गया। देखो a/b के फॉर्म में है, मतलब p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर हर जो है इसका 0 नहीं है। इसका मतलब यही हो रहा है कि ये जो नंबर है परिमेय संख्या है। अब देखो इसका मतलब यही है कि a/b - 6 यह एक परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ लोग के दिमाग में परिमेय संख्या, कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ तो 6 है, a/b तो समझ में आया, लेकिन 6 कैसे हो, तो 6 में कुछ नहीं है तो आप 1 तो लगा सकते हो ना। तो q की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 6/1 भी क्या है, एक
परिमेय संख्या है, 6 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम मानते हैं कि a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही ये नंबर a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या हो गया, देखो √2 की ये बराबर है, मतलब क्या हो गया, √2 भी एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि बराबर में तो बराबर ही करोगे ना, परिमेय संख्या है, √2 बराबर परिमेय संख्या, क्योंकि ये नंबर पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो बराबर यही हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने इसको प्रूफ किया है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, हमने √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया है, तो मतलब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आ क्या रहा है, √2 परिमेय संख्या आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है। क्या माना है, अतः हमारी कल्पना गलत हो गई, क्यों गलत हो गई, क्योंकि ये वर्गमूल 2 जो है ना, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात मतलब क्या निकला, अर्थात 6 प्लस 2 वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकॉन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।